हेलो बच्चों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हमने क्लास 11th की मैथमेटिक्स बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट कर रखा था। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले सबसेट क्या होते हैं। सब का मतलब होता है पार्ट और सेट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में हमने पढ़ लिया था। किसी सेट का पार्ट, ठीक है। तो इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो चलिए ले लेते हैं कोई भी एक एग्जांपल। मान लीजिए मैंने कोई एक एग्जांपल लिया कि सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3। ये 3 एलिमेंट्स मैंने सेट ए के अंदर लिए। क्लियर। एक और सेट लिया बी जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए 2, 3। क्लियर। अब यहां से आप ये देख रहे होंगे कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं। ठीक है। तो जो बी जो सेट होगा वो सेट ए का ही तो पार्ट होगा, क्योंकि 2 और 3 यहां भी है और यहां भी है। मतलब जो पूरा कंप्लीट सेट बी है वो सेट ए में से निकल के आया है। ठीक है। तो यहां पे हम लोग कह देंगे कि जो सेट बी है वो पार्ट है किसका, ए का। या फिर यूं कह लीजिए कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां से लिख देंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर। तो ये हो गया सबसेट के बारे में। तो बताया कि बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हो। ये बात अलग है कि ए के अंदर और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है, लेकिन जो सेट हम देख रहे हैं इसके सारे एलिमेंट कम से कम इसमें होने चाहिए। बाकी इसमें और एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो मतलब ये है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये जो है इसका क्या हो गया, सबसेट। क्लियर। ऐसे ही और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक सेट लिया सी जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 या फिर ए बी सी डी। एक और सेट लिया मैंने डी, इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए ए बी सी डी। ठीक है। अब देखो यार, सेट डी जो है वो सेट सी का एक सबसेट होगा, क्योंकि देखो सेट डी के सारे एलिमेंट सेट सी के अंदर हैं। क्लियर। सेट डी के सारे एलिमेंट ए बी सी डी, इसके सारे एलिमेंट सेट सी के अंदर हैं। तो सेट डी भी क्या होगा, सेट सी का सबसेट। अब आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि सर सी के भी सारे एलिमेंट डी के अंदर हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो सेट सी भी क्या होगा, सेट डी का सबसेट होगा। ये एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। समझ में आई मेरी बात, बिल्कुल क्लियर। अब आइए थोड़ा सा इससे आगे और बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि मैंने कोई भी एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 है। ठीक है। आप लोगों को ये काम दे दिया जाए कि आप लोग इस सेट ए के कितने सबसेट बना सकते हैं, यानी कि इसी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका यूज करना है और कितने ऐसे सेट बना सकते हैं। सर एलिमेंट कितने लेने हैं, जितने आपकी मर्जी एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो सभी एलिमेंट किसके होने चाहिए, सेट ए के होने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि एक तो सेट बनेगा अपने पास 1, एक सेट बनेगा अपने पास 2, एक सेट बनेगा अपने पास 3 और एक सेट बनेगा अपने पास क्या 1 2 और एक सेट बनेगा अपने पास 1 3, एक सेट बनेगा अपने पास 2 3। क्लियर। और एक सेट बनेगा अपने पास 1 2 3 और एक सेट एम्प्टी सेट सभी के पास होता है। क्लियर। ये सभी सेट बनेंगे इसके। तो एक सेट के मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं,
देखो होंगे तो ये सभी सब सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, लेकिन वो इसके अंदर भी एलिमेंट है, तो ये इसका सब पार्ट हो गया, इसका पार्ट हो गया, तो ये जो सेट है ये इसका सबसेट हो गया, ये भी इसका सबसेट, ये भी इसका सबसेट, ये सारे ही इसके क्या है, सबसेट। समझ में आई होगी आपको ये बात, क्लियर। अब मेरा जो मेन मोटिव था समझाने का वो ये था कि देखो यार, ये इसके इक्वल भी ले लिया और ये इससे छोटे भी हैं, तो सबसेट जो होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं। इट मींस दैट कि ये जो है पूरा सेट ये खुद का ही सबसेट हो सकता है, और या फिर इससे कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। कम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये सारे कम एलिमेंट है, देखो 1 और 2 है, 3 नहीं है इनमें, 1 और 3 है, 2 नहीं है इनमें। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया होगा कि अगर सेम एक और सेट ले लिया जाए जिसके अंदर इक्वल सेट, इक्वल एलिमेंट हो, तो वो भी क्या होगा, उसका सबसेट होगा। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट देखने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई सेट बी, ये कोई सेट बी है, क्लियर, ये कोई सेट बी है, तो यहां से आपको ये समझना होगा कि जो बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, ये इनमें से बी इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, बी जो है इन सेट में से कोई भी सेट हो सकता है। तो अपन लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, कोई भी सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब सेट कि जो एलिमेंट है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 तीनों भी हो सकते हैं, यानी कि जो सबसेट है वो इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे लेस देन भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो इक्वल भी हो सकता है, ये जो है ये सिंबल किसका है, सबसेट का। समझ में आई आपको ये बात, जो बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, क्लियर। ऐसे ही और एग्जांपल ले लें आप, तो जैसे कि मान लीजिए कोई सेट ए है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिया क्या, अल्फा, बीटा, गामा और चलो ये 3 एलिमेंट ले लेते हैं। एक सेट मैंने डी लिया, ठीक है। अब जो सेट डी में एलिमेंट क्या ले लिए मैंने, बीटा और गामा। ठीक, अब यहां से जो है इसके एलिमेंट डी, सेट डी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है, लेकिन सेट डी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है। तो ये जो सेट डी है सेट ए का क्या होगा, एक प्रॉपर सबसेट होगा। समझ में आई बात, ये एक प्रॉपर पार्ट होगा इसका, क्लियर। यहां पे जो ये है 1 2 3 सेट ए का प्रॉपर पार्ट ना होके एक इक्वल पार्ट है, क्लियर बात। और ये इसका जो है वो क्या है, प्रॉपर पार्ट यानी कि प्रॉपर सबसेट है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग कुछ यूं रिप्रेजेंट करेंगे कि जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, सॉरी सेट डी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, क्लियर। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि अच्छा प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, वो सेट कि देखो इसके अंदर तो सारे एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन सेट ए के अंदर एक या दो, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो उसके सबसेट के अंदर ना हो। समझ में आई मेरी बात, क्लियर। तो यहां से आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने यहां से 2 चीजें सीखी, पहली बात तो सबसेट क्या होते हैं और उसके बाद प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, क्लियर। तो ये हमने देख लिया था सबसेट और प्रॉपर सबसेट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखने वाले हैं पावर सेट क्या होता है। तो मैंने ऐसे ही ये सेम एग्जांपल ले लिया, कोई भी सेट ए लिया जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, और मैंने आपसे ये कहा कि इसके मैक्सिमम पॉसिबल्स ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं। तो पॉसिबल सबसेट इसके यही हो सकते हैं, इनके अलावा इसका सेट ए का और कोई सबसेट नहीं हो सकता, क्लियर। अब नेक्स्ट जो बात यहाँ से स्टार्ट होती है ना, वो ये बात है कि इसके जितने भी सबसेट बन रहे हैं, सेट ए के जितने भी सबसेट बन रहे हैं, उन सभी का एक और सेट बना दिया जाए। तो यहाँ से सेट ए के सारे सबसेट ये होंगे, यहां से मैंने इसका क्या बना दिया, एक और सबसेट बना दिया, क्लियर। एक क्या बना दिया, ये एक सबसेट सेट ए के जितने भी सबसेट हैं उन सभी को अलग अलग एलिमेंट लेते हुए मैंने एक और सेट बना दिया। जो ये सेट बना है, ये सेट ए का क्या बना है, पावर सेट
बना है, तो जिसे हम लोग डिनोट करेंगे पावर सेट ऑफ ए। क्लियर? तो किसी सेट का पावर सेट बनाना हो तो उसी सेट के जितने मैक्सिमम सबसेट बन सकते हैं वो बनाएंगे और उसे सभी को एक सेट के अंदर बंद कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। चलिए आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई सेट डी लिया, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए ए कोमा बी। क्लियर? अब इसके सबसेट मैक्सिमम सबसेट कितने हो सकते हैं? तो चलो बनाते हैं। तो मैक्सिमम सबसेट कितने होंगे? ए कोमा बी ए बी, और एक तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। सभी का सबसेट होता है, याद रखेंगे कि जो एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, या फिर इसको 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, वो क्या होगा? सभी का सबसेट होगा। तो इस एक सेट के इतने सबसेट हो गए। इन सभी को अगर मैं एक सेट के अंदर बंद कर दूं, सेट डी के मैंने सबसेट बनाए, उन सभी को मैंने एक सेट के अंदर बंद कर दिया। अब इनको हम लोग एक अलग अलग एलिमेंट्स हम लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये सेट बना है, इन सभी सबसेट्स का जो एक सेट बना है वो ही क्या होता है? पावर सेट ऑफ डी। किसी सेट का पावर सेट निकालना हो तो ऐसे हम लोग उसे निकाल लेंगे। बात आई सबको, आपको समझ में? क्लियर? इट इज क्लियर। तो चलो, तो यहां से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? हमने काउंट किया या फिर हमने ये देख लिया कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 8 है। क्लियर? और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने? पावर सेट ऑफ डी, डी के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4। क्लियर? अब मैं आपसे ये कहूं कि मैंने एक और सेट लिया, और वो सेट ले लिया मैंने जी, उसके अंदर मैंने एक ही एलिमेंट लिया और वो लिया ई। क्लियर? इस सेट के सबसेट कितने बनेंगे? तो इसके सबसेट 2 ही बनेंगे हमारे पास। तो एक तो खुद ये होगा ई, और उसके बाद एक खुद क्या होगा? ब्लैंक सेट। क्लियर? अब यहां से सेट जी का पावर सेट क्या होगा? जो इसके सबसेट बने हैं उनको मैंने क्या कर दिया? एक सेट के अंदर क्लोज कर दिया। अब जो ये पूरा सेट बना है यही तो है पावर सेट ऑफ जी। समझ में आई आपको ये बात? यही तो क्या है? पावर सेट ऑफ जी। जी का पावर सेट ये हो गया। अगर यहाँ पे मेरे पास, अच्छा यहाँ पे पावर सेट ऑफ जी के अंदर कितने एलिमेंट आए? 2। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि सर अगर 3 एलिमेंट थे तो 2, इफ एलिमेंट, अगर एलिमेंट 3 थे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए पावर सेट के अंदर? 8। क्लियर? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे तो पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए? 4। अगर पावर सेट के अंदर, सॉरी, अगर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ई हैं, एक एलिमेंट है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए? 2। क्लियर? अब आपने ये समझ लिया होगा कि अगर एलिमेंट 3 है तो सबसेट जो उसके पावर सेट है उसके अंदर 8 एलिमेंट हैं। अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो उसका पावर सेट बनाएंगे तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे। अगर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है और उसका पावर सेट बनाएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो ये जो 8 है ये 2 है, इसका हमारे पास एक मेथड है, और वो क्या है? किसी भी पावर सेट, किसी भी सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स हमें बताने हो कि कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसका फॉर्मूला होएगा क्या? 2 की पावर n, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है? क्या कि जो 2 की पावर n है, n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उसको 2 की पावर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी? 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3, कितना होएगा? 8। क्लियर? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, तो कितना होएगा? 4। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 की पावर 1, तो
पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे 2। क्लियर। तो ये मेरा समझाने का मेन मोटिव था कि किसी भी सेट के पावर सेट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो वो क्या आएंगे, ऐसे हम उनको फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो इस सेट के पावर सेट ऑफ ए के अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करूं तो वो कितने आएंगे 8। अगर यहां से मैं पावर सेट ऑफ डी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं फाइंड करूं तो कितने आएंगे 2 की पावर 2, कितने आएंगे 4। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ जी के एलिमेंट कितने आएंगे 2। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी सेट का पावर सेट कैसे फाइंड करेंगे और उस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो कैसे चेक करेंगे। इट इज क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में जो टॉपिक है वो। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इंटरवल एज ए सेट। तो इंटरवल एज ए सेट क्या होता है कि किसी भी चीज का इंटरवल। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इंटरवल एज ए सेट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंटरवल क्या है। क्लियर। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारा हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम के बाद एक 15 से 20 मिनट का इंटरवल होता है, उसके बाद फिर हाफ टाइम फिर से शुरू होता है। क्लियर। तो जो बीच में जो हाफ टाइम होता है, बीच में जो दोनों हाफ टाइम के बीच में जो इंटरवल होता है, टाइम पीरियड जो होता है, वो क्या होता है, वो जो गैप होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है, वो हमारा इंटरवल होता है। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, इसके बीच में मैंने ये नंबर ले लिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने कोई भी 2 नंबर लिए। इसके बीच में जो ये जो भी है ये क्या है, हमारा इस पूरी लाइन का ये इंटरवल है। इंटरवल किसी भी 2 फाइनाइट पॉइंट के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, इंटरवल होता है। क्लियर। तो इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरवल किसे हम लोग इंटरवल कहेंगे। ठीक है। अब इंटरवल कितने टाइप के होते हैं, इंटरवल हमारे पास 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। उसके बाद थर्ड पे आता है सेमी क्लोज इंटरवल। फोर्थ नंबर पे आता है सेमी ओपन इंटरवल। क्लियर। हम इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओपन इंटरवल क्या है, एक ऐसा इंटरवल जो दोनों एंड पे क्या हो, ओपन हो, यानी कि यहां से भी ओपन और यहां से भी ओपन। समझ में नहीं आई बात, बिल्कुल। तो मैंने मान लिया ये हमारे पास कोई लाइन है, वो है रियल नंबर लाइन। ये कौन सी लाइन है, रियल नंबर लाइन। क्लियर। ये क्या है, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन के मैंने बीच में कोई भी एक इंटरवल उठाया, ठीक है, जहां पे मैंने ये जो पॉइंट ले लिया अपना, कोई भी ए पॉइंट, कोई भी ए नंबर है, यहां पे कोई भी पॉइंट बी है। जो एक्स की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में या फिर इनको इंक्लूड करके जो भी है वो है। क्लियर। अब यहां से आप लोग ये समझना होगा कि जो इन दोनों पॉइंट्स पे जब भी ओपन इंटरवल की बात करेगा तो हमें ये पॉइंट काउंट नहीं करने, ये दोनों पॉइंट काउंट नहीं करने, बाकी इनके बीच की सारी वैल्यूज हमें काउंट करनी है। समझ में आई आपको ये बात, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए इसके बीच में कोई भी x की वैल्यू है, कोई भी x वैल्यू है, वो a से तो क्या होगी, लेस देन, यानी सॉरी a से ग्रेटर देन, जबकि b से लेस देन। तो a से तो क्या होगी, वो
ग्रेटर देन और बी से क्या होगी वो लेस देन। हम ए और बी नहीं ले सकते। जब भी ओपन इंटरवल की बात आएगी तो हम दोनों एंड पॉइंट को नहीं लेंगे, जबकि उनके बीच की सारी वैल्यूज हम लोग ले लेंगे। क्लियर? अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि हम इसे ओपन इंटरवल क्यों कहते हैं। आप इस बात को कुछ यूं समझें कि यहां पे a की जगह मैंने ले लिया -1 या फिर -2 ले लिया। कितना ले लिया? -2। और b की जगह मैंने ले लिया 2। क्लियर? अब इस बात को समझें कि जो x की वैल्यू है वो क्या रहेगी? -2 से तो ग्रेटर लेकिन 2 से लेस देन रहेगी, क्योंकि हमें -2 नहीं लेना और +2 भी नहीं लेना, उनके बीच की वैल्यूज हमें लेनी है। क्लियर? ओके। अब यहां से आपको यह समझना होगा कि जो इस इंटरवल में जो लेफ्ट पॉइंट है, जो लेफ्ट एंड है वो क्या होगा। तो यानी कि यहां पे जो लेफ्ट एंड है -2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या होगा? -1.9। क्लियर? आपके अकॉर्डिंग -1.9 ये नंबर होगा। लेकिन किसी और ने क्लास में किसी और स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा कि नहीं सर, इससे भी छोटा नंबर होगा -1.99। सही बात है सर, इससे 1.99 और 2 के -2 के पास जा रहा है। अब इससे और चेक करेंगे छोटा नंबर तो -1.99999 चलता ही जाएगा ये। क्लियर? तो हमें ये इस एंड पे कोई एक एग्जैक्ट नंबर डिफाइन नहीं है कि यहां पे यही नंबर आके ये लाइन खत्म होगी। क्लियर? ये नंबर चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ठीक है? तो यहां पे इस तरफ हमें कोई एक फिक्स नंबर डिफाइन नहीं है। ऐसे ही उस तरफ होगा, उस तरफ जो पॉइंट होगा वो 1.99999 एक फिक्स नंबर नहीं है वहां पे, ऐसे नंबर चलते जाएंगे रियल नंबर है तो यहां पे दोनों एंड पे फिक्स पॉइंट नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हमें मिलते जा रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट से हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। अब इस इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि जो -2 और 2 इसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक इंटरवल है जो कि क्या है? ओपन इंटरवल -2 और 2 तक। क्लियर? और अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, और हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर? तो ये था हमारे पास ओपन इंटरवल। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? क्लोज इंटरवल। तो बस आप चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्लोज इंटरवल क्या है। क्लोज इंटरवल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पे जो है ना, जब भी इंटरवल के अंदर दोनों, अब ओपन इंटरवल के तो अंदर हम लोग ये काउंट नहीं कर रहे थे, और क्लोज इंटरवल के अंदर हम लोग ये काउंट करेंगे। ओपन इंटरवल के अंदर तो हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया -2 और +2 पे, लेकिन क्लोज इंटरवल के अंदर हम लोग ये नंबर क्या है? काउंट करेंगे। तो ये नंबर हम लोग काउंट करेंगे। आपको समझ में आई ये बात? क्लियर? अब ये क्या हो गया? ओपन। अब हमें अब ये हो गया क्लोज, क्योंकि हमें लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों की एक फिक्स वैल्यू पता है कि इससे लेफ्ट में और नहीं जा सकते और इससे राइट में और नहीं जा सकते। तो यहां पे जो x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी? यहां पे जो x की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास x की वैल्यू -2 और उससे ग्रेटर देन, लेकिन +2 और उससे लेस देन। क्लियर? क्योंकि ये जो सिंबल है लेस देन और इक्वल का, ग्रेटर देन और इक्वल का, ये जो सिंबल है यही बताता है। अगर सिंपल है, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो वो मतलब ओपन हो गया, या फिर लेस देन और इक्वल का साइन आएगा तो मतलब वो क्लोज हो गया। तो यहां से हम लोग, हमें फिक्स वैल्यू मिल गई दोनों एंड पे, वो भी क्या? -2 और +2। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर बताओ लेफ्ट एंड पे एक फिक्स पॉइंट है वो क्या है, तो वो पॉइंट क्या होगा? -2। अगर राइट एंड की बात करूं तो वो क्या होगा? 2। सर इससे इस तरफ नहीं जा सकते हम लोग और इससे उस तरफ नहीं जा सकते, दोनों एंड पे फिक्स पॉइंट है, इसलिए वो वहां से नंबर क्या हो गया? क्लोज। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -2 और 2 से। क्लियर? तो ये भी इंटरवल आपको समझ में आया होगा। क्लियर?
तो ये था हमारे पास क्लोज इंटरवल। अब देखते हैं सेमी क्लोज इंटरवल, या फिर दोनों को एक से ही समझ लेंगे, दोनों एक में समझ में आ जाएंगे कि सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है और सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है। सेमी का मतलब होता है एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से ओपन। तो यहां से मान लीजिए मैंने ये जो नंबर है ये क्या कर दिया, ओपन कर दिया, उस तरफ क्या कर दिया, क्लोज। तो अब क्या होगा, तो अब सर ये होगा कि जो x की वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड से तो ओपन रहेगी लेकिन राइट हैंड साइड से क्या रहेगी, क्लोज। इसे रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे -2 से तो ग्रेटर देन, लेकिन 2 और 2 से लेस देन हम लोग। तो ये तो किसका साइन हो गया, क्लोज का, ये किसका हो गया, ओपन का। इसे हम लोग ब्रैकेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जहां पे ओपन है वहां पे ओपन लगा देंगे और जहां पे क्लोज है वहां पे क्लोज लगा देंगे। तो इसे ही हम लोग सेमी ओपन भी कह देंगे और सेमी क्लोज भी कह देंगे। समझ में आई आपको ये बात, क्लियर। तो ये था हमारे पास इंटरवल एज ए सेट। जो पूरे ये जो इंटरवल एज ए सेट यहां से यहां तक जो सेट था उसको हम लोग इंटरवल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक रियल नंबर लाइन पे जो भी बीच में इंटरवल होगा, ये पूरी रियल नंबर लाइन, यहां से यहां तक का जो इंटरवल जो सेट बनेगा ये पूरी रियल नंबर लाइन का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। क्लियर आपको ये बात, बिल्कुल क्लियर। तो ये था हमारे पास इंटरवल एज ए सेट। और इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड जो सबको कवर करके रखता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग कुछ एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। तो देखो यार, कोई भी सेट ए है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3, ठीक है। एक सेट बी जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 3 4 5 6। एक सेट सी और लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर, मैंने ये 3 सेट लिए ए बी और सी, ठीक है। अब अच्छा, इससे पहले एक सबसेट की बात और समझो कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई बी सेट है, ये सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। सबसेट या फिर इक्वल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, सबसेट। और जिसका सबसेट होगा, मान लीजिए बी जो है वो ए का सबसेट है, तो ए क्या होगा, सुपर सेट। क्लियर, जो B जो है वो सबसेट है और A क्या है, सुपर सेट है किसका, B का, और B क्या है, सबसेट है किसका, A का। तो यहां पे मेरे पास 3 सेट हैं A B और C। क्लियर, ये तो मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया ये सेट की सुपर सेट के बारे में बताने के लिए। अब यहां पे 3 सेट हैं A B और C। इन तीनों सेट का एक सुपर सेट हो, क्या हो, एक सुपर सेट इन तीनों सेट का। तो वो सुपर सेट क्या होगा, वो सुपर सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो सेट है ये इसका भी सुपर सेट है, इसका भी सुपर सेट है और इसका भी सुपर सेट है। या फिर यूं कह लीजिए ये जो सेट है ये इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है। क्लियर, इन तीनों का सुपर सेट ये है और ये तीनों इसी के ही क्या है, सबसेट। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट। इन सभी को कवर, 2 या 2 से ज्यादा सेट्स का जो सुपर सेट होता है वो ही क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, जो सभी का सुपर सेट हो, ठीक है। आप कोई भी सेट लिख दो उसी का क्या होगा, वो सुपर सेट होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग हमेशा किससे डिनोट करेंगे, यू से। इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ, सबसेट, प्रॉपर पावर सेट, इंटरवल एज ए सेट और ये यूनिवर्सल सेट हमने इनके बारे में डिस्कस किया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।